दिसंबर की शुरुआत थी। 1948 का साल। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा शहर एडिलेड। सर्द हवा समुद्र के ऊपर से बह रही थी और सुबह की धूप धीरे धीरे रेत पर फैल रही थी। उसी सुबह समरटन बीच पर टहलने निकले कुछ लोगों ने देखा, एक आदमी रेत पर पड़ा है, सिर दीवार के सहारे टिका हुआ, पैर सीधे फैले हुए। पहले तो लगा कि कोई नशे में धुत है या रात भर जागने के बाद झपकी ले रहा है। पर जब एक व्यक्ति पास गया, उसने देखा वो आदमी हिल नहीं रहा। उसकी त्वचा ठंडी थी और आंखें बंद थीं। उसने सांस नहीं ली। कुछ ही मिनटों में भीड़ जमा हो गई। पुलिस को बुलाया गया और जल्द ही स्पष्ट हो गया कि वो आदमी मर चुका था। आदमी की उम्र करीब 45 के आसपास होगी। सफेद शर्ट, टाई, गहरे रंग का सूट, चमचमाते जूते। वह साफ सुथरा और सभ्य लग रहा था। लेकिन उसके कपड़ों पर एक अजीब बात थी। सभी लेबल काट दिए गए थे। ना किसी जेब में पहचान पत्र, ना वॉलेट, ना कागजात, ना टिकट, कुछ भी नहीं। मानो किसी ने उसकी पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की हो। यहां तक कि उसके कपड़ों की सिलाई में इस्तेमाल हुआ धागा भी बाजार में सामान्य नहीं मिलता था। सब कुछ बहुत सुनियोजित लग रहा था, जैसे कोई नहीं चाहता था कि यह आदमी कभी पहचाना जाए। शव को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जब जांच शुरू की तो हैरानी और बढ़ गई। शरीर पर किसी संघर्ष का निशान नहीं था। कोई चोट नहीं, कोई घाव नहीं। अंदरूनी अंग सामान्य दिख रहे थे, पर पेट में हल्के हल्के खून के निशान थे और पुतलियां असामान्य रूप से सिकुड़ी हुई थीं। ये दोनों संकेत जहर के हो सकते थे, मगर किस जहर का प्रयोग हुआ था यह किसी की समझ में नहीं आया। जो भी जहर था, उसने शरीर में कोई रासायनिक निशान नहीं छोड़ा था। विशेषज्ञों का कहना था कि यह किसी अत्यंत दुर्लभ विष से मृत्यु हो सकती है, जो केवल प्रशिक्षित लोगों को ज्ञात होता है। पुलिस के लिए यह मामला अब रहस्य बन चुका था। उन्होंने उस दिन की गतिविधियों का पता लगाना शुरू किया। एडिलेड रेलवे स्टेशन के रिकॉर्ड्स देखने पर उन्हें एक सूटकेस मिला, जो उस दिन सुबह के समय क्लोक रूम में जमा किया गया था, ठीक उसी दिन जब समरटन बीच पर वह व्यक्ति देखा गया था। सूटकेस खोला गया तो उसमें कुछ कपड़े, एक स्क्रू ड्राइवर, शेविंग किट और एक छोटे रोल में नारंगी रंग का धागा मिला, जो दुर्लभ ब्रांड का था। कपड़ों पर 2 टैग मिले, टीकेन और कीन, लेकिन बाकी कपड़ों के टैग काटे गए थे और किसी भी जगह इस नाम का व्यक्ति उस समय लापता नहीं था। पुलिस को लगने लगा कि यह नाम सिर्फ भटकाने के लिए रखा गया था। शव की विस्तृत जांच करने वाले डॉक्टर क्लेलैंड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यह व्यक्ति स्वस्थ था, एथलेटिक शरीर वाला। ऐसा लगा मानो यह कोई मजदूर नहीं, बल्कि पढ़ा लिखा, समझदार इंसान था। उसकी त्वचा साफ थी, नाखूनों की देखभाल की गई थी और उसके जूतों की चमक इतनी थी जैसे उन्हें अभी अभी पॉलिश किया गया हो। पर अजीब बात यह थी कि मौत से ठीक पहले उसने एक सिगरेट जलाई थी, जो उसके हाथ में अधबूझी मिली। कोई संघर्ष नहीं, कोई डर नहीं, बस एक शांत मुद्रा, जैसे उसने खुद अपने अंत को स्वीकार कर लिया हो। जब पुलिस ने उसकी पैंट की छोटी जेब, जिसे वॉच पॉकेट कहा जाता है, खोली तो अंदर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला। उस पर केवल 2 शब्द लिखे थे, तमम शुद्ध। फारसी भाषा के ये शब्द हैं जिनका अर्थ होता है सब कुछ समाप्त हो चुका है या द एंड। कागज को ध्यान से देखा गया। ये किसी किताब के पन्ने से फाड़ा गया था। जांच के बाद पता चला कि यह टुकड़ा रबाइयत ऑफ उमर खयाम नामक एक पुरानी कविता संग्रह की आखिरी पंक्ति से लिया गया था। वही किताब जो जीवन और मृत्यु के अर्थ पर लिखी गई थी। सवाल यह उठा, कोई आदमी अगर खुदकुशी करता है तो अपनी जेब में ये 2 शब्द क्यों रखेगा? क्या यह आत्महत्या का संकेत था या किसी और ने यह संदेश जानबूझकर छोड़ा? कुछ महीनों बाद एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी कार की पिछली सीट पर एक पुरानी किताब पड़ी थी, वही रुबायात ऑफ ओमार खयाम, और उसके आखिरी पन्ने से तमाम शुद्ध फाड़ा गया था। जब उस पन्ने को शव से मिले कागज से मिलाया गया तो वह बिल्कुल मेल खा गया। किताब के पीछे की तरफ पेंसिल से हल्के हल्के कुछ अक्षर लिखे हुए थे, WRG, OABABD, MLIAOI, WTBIMPANETP
और कुछ अन्य संक्षिप्त शब्द। पुलिस ने सोचा यह कोई कोड है, शायद कोई गुप्त संदेश। साइफर विशेषज्ञ बुलाए गए, पर कोई भी उस कोड का अर्थ नहीं समझ पाया। कई लोगों ने यह अनुमान लगाया कि यह व्यक्ति कोई जासूस था, शायद किसी खुफिया एजेंसी का हिस्सा। जांच के दौरान पुलिस को किताब के अंदर एक फोन नंबर भी मिला। नंबर एडिलेड की एक महिला का था। नाम था जेसिका थॉमसन, जिसे लोग जेस्टिन कहते थे। जब पुलिस उसके घर पहुंची, उसने कहा कि वह उस आदमी को नहीं जानती। लेकिन जब उसे शव की तस्वीर दिखाई गई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ पल के लिए वह कुछ बोल ही नहीं पाई, फिर बोली, नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा। लेकिन उसकी आंखों में डर था, या शायद पहचान। पड़ोसी बताते हैं कि उस रात के बाद जेसिका कई दिनों तक बहुत परेशान रही, किसी से बात नहीं की। जेसिका का एक छोटा बेटा था, रॉबिन। सालों बाद जब विशेषज्ञों ने उस बच्चे की पुरानी तस्वीरें देखीं और उनकी तुलना सोमरटन मैन के चेहरे से की, तो कान और दांतों की बनावट लगभग एक जैसी निकली। विशेषज्ञों ने कहा कि यह संभव है कि वह आदमी रॉबिन का पिता हो। लेकिन जेसिका ने कभी यह स्वीकार नहीं किया। उसने यह रहस्य अपने साथ दफन कर लिया। 1950 के दशक तक केस ठंडा पड़ गया। किसी भी देश ने ऐसे व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दी थी। न अमेरिका, न इंग्लैंड, न रूस। शव को बिना नाम के दफनाया गया। उसकी कब्र पर लिखा गया, हियर लाइज द अननोन मैन फाउंड एट समरटन बीच। धीरे धीरे यह कहानी लोक कथाओं में बदल गई। कोई कहता वह ब्रिटिश जासूस था जो शीत युद्ध के दौरान मारा गया। कोई कहता कि वह किसी गुप्त प्रेम प्रसंग में फंस गया था। कुछ का मानना था कि उसे किसी अज्ञात विष से मारा गया ताकि उसकी मौत आत्महत्या लगे। समय बीता, लेकिन यह रहस्य कभी खत्म नहीं हुआ। साल 2009 में जब फोरेंसिक टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी थी, कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि शव को फिर से खोला जाए ताकि डीएनए से पहचान की जा सके। 2018 में आखिरकार ऐसा हुआ। सोमरटन मैन की कब्र से अवशेष निकाले गए और डीएनए नमूने तैयार किए गए। वैज्ञानिकों ने जीनियोलॉजिकल डेटाबेसेस का उपयोग किया, जैसे अमेरिका में कई पुराने मामलों को सुलझाने के लिए किया गया था। 2022 में प्रोफेसर डेरेक एबट ने घोषणा की कि उन्हें लगता है समरटन मैन का नाम कार्ल चार्ल्स वेब था, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो 1947 में मेलबर्न से गायब हुआ था। पर सबूत इतने मजबूत नहीं थे। डीएनए मैच आंशिक था, दस्तावेज अधूरे, और कोई सीधा प्रमाण नहीं कि वही व्यक्ति था। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह नाम भी शायद एक संयोग हो सकता है या किसी गलत डीएनए लिंक का परिणाम। और इस तरह 75 साल बाद भी यह कहानी अधूरी ही रही। अब सोचिए, एक व्यक्ति अच्छे कपड़े पहने समुद्र की ठंडी हवा में सिगरेट जलाता है, जेब में एक कागज का टुकड़ा रखता है, तमाम शुद्ध, और फिर लेट जाता है। शायद उसके भीतर बहुत कुछ समाप्त हो चुका था, या शायद वह जानता था कि कुछ लोग उसे ढूंढने आ रहे हैं और इससे पहले कि वे पहुंचें उसने अपनी कहानी खत्म कर दी। कुछ कहते हैं कि यह किसी प्रेम कहानी का अंत था, कुछ कहते हैं यह एक असफल जासूसी मिशन का परिणाम था। पर सच्चाई किसी को नहीं पता। समरटन बीच की रेत अब भी वहीं है, हवा अब भी वैसी ही चलती है। कभी कभी शाम के वक्त जब सूरज डूबता है तो लोग कहते हैं कि दीवार के पास एक परछाई दिखाई देती है, सिर झुकाए, सिगरेट जलाते हुए, जैसे कोई अब भी जवाब तलाश रहा हो। कई दशकों बाद भी उस कब्र पर हर साल कोई अज्ञात व्यक्ति एक गुलाब रख जाता है। कोई नहीं जानता कौन। शायद कोई पुराना संबंध, शायद कोई अपराध बोध। फॉरेंसिक जगत में यह केस आज भी परफेक्ट अनसॉल्व्ड केस कहा जाता है, क्योंकि जिसने भी यह योजना बनाई उसने सब कुछ इतने व्यवस्थित तरीके से किया कि कोई गलती नहीं छोड़ी। कपड़ों के टैग हटाना, अनकॉमन थ्रेड, अनकॉमन पॉइजन, हर कदम पर यह किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की बुद्धिमत्ता दिखाता है। और फिर भी उसने एक सुराग छोड़ा, तमाम शुद्ध। शायद वह चाहता था कि दुनिया जाने कि उसकी कहानी खत्म हो चुकी है, या शायद यह उसका अपना तरीका था कहने का कि कुछ अंत कभी अंत नहीं होते। आप क्या सोचते हैं, कौन था वो रहस्यमयी आदमी?
जिसका अंत सिर्फ 2 शब्दों में छिपा था, तमाम शुद्ध। कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और पूरी कहानी सुनने के लिए अंधेरी गलियां को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद।